हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका ये वाला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लीस्ट काउंट एरर से। इससे पहले के जो पार्ट्स थे वो मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। आई होप सभी के डाउट्स वहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी से छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऑल द रीडिंग्स और मेजर्ड वैल्यूज, सभी रीडिंग्स या फिर सभी मेजर्ड वैल्यूज जो होती हैं वो अच्छी होती हैं इसी वैल्यू तक, यानी कि लीस्ट काउंट तक। द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट एरर जो होती है एक ऐसी एरर होती है जो इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड हो रखी होती है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की कितना रिसॉल्व कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, और वहीं स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट और भी कम है। लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स। लीस्ट काउंट एरर्स जो होती हैं वो रैंडम एरर्स की कैटेगरी से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन एक लिमिटेड साइज में। ये होती हैं ये दोनों चीज़ों के साथ होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स के साथ और रैंडम एरर्स दोनों के साथ होती हैं। अगर हम लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसकी ग्रेजुएशंस जो होती हैं वो 1 mm डिवीज़न के स्केल पे हो सकती हैं, ठीक है। 1 mm डिवीज़न स्केल, स्पेसिंग और इंटरवल। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रेसिशन, हायर प्रेसिशन के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना, अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे होता क्या है कि इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, उससे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ होता है, और उनसे हम लीस्ट काउंट एरर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस को कई बार रिपीट करेंगे और इनके अर्थमेटिक मीन को लेंगे, तो द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो इनकी जो मीन वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगी उस मेजर्ड क्वांटिटी की जिसको हमने मेज़र किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक हमारी लीस्ट काउंट एरर। अब इसके बाद आती है हमारी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद एक और एरर आती है जिसको हम फाइनल एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर होती है वो एब्सोल्यूट एरर का ही एक पार्ट होती है जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है। सपोज द वैल्यूज ओब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट्स आर, जैसे कि सपोज कीजिए हमें वैल्यूज़ मिली हैं सेवरल मेजरमेंट्स में, यानी कई बार मेजरमेंट्स किए उसमें हमें A1 A2 A3 और अप टू सो ऑन AN तक, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन जो होगा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ मेजरमेंट एज। तो इन सभी वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन जो होगा वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी क्वांटिटी की, अगर हम उसे मेजरमेंट की इस कंडीशन के थ्रू मेज़र करें, ठीक है। ए मीन, जैसा कि हमें ऊपर कहा गया था कि ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन अपॉन में n मान लिया इसने, ठीक है। और ए मीन AI अपॉन में n, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा दिस इज बिकॉज एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जो कि हमने लीस्ट काउंट एरर पढ़ा था इस चीज़ के बारे में, उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। वो पार्ट मैंने समझा दिया है, आप उसको एक बार और समझ लेना, एक बार और देख लेना, ताकि आपको, अगर उस एरर को आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको ये वाला पार्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है इसका, ठीक है। It is reasonable to suppose that individual measurements are likely to overestimate as to underestimate
द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अगर इसको सिंपल वर्ड में समझा जाए तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस मतलब दो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स जो होती हैं उनके डिफरेंस के बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू का और क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जो होता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं मेजरमेंट का। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर बात करी जाए तो किसी इंडिविजुअल मेजरमेंट के बीच के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, इसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं मेजरमेंट की, ठीक है। इसे हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसे डेल्टा ए से डिनोट किया जाता है। In absence of any other method of knowing true value, we considered arithmetic mean as the true value. In absence of any other method, अगर कोई और मेथड अगर ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए कोई दूसरा मेथड नहीं पता है तो हम एक ही मेथड को कंसिडर करते हैं जिसमें अर्थमेटिक मीन को ही ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है, ठीक है। Then the errors in the individual measurement values फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर। तो इंडिविजुअल एरर्स में, इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर्स, ठीक है, देन द एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज। अच्छा, इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज में एरर्स जो होंगी वो इन वैल्यू से आती हैं। डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ए मीन, डेल्टा A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस ए मीन, अप टू सो ऑन अप टू डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस ए मीन, ठीक है। मीन मतलब एवरेज। द डेल्टा ए कैलकुलेटेड अबव मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस। ऊपर डेल्टा ए जो कैलकुलेट किया गया है वो कुछ केसेस में पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ केसेस में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो डेल्टा ए है ऊपर, ये वाला डेल्टा ए जो कैलकुलेट किया गया है, ये कुछ केसेस में पॉजिटिव और कुछ केसेस में नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। सभी एब्सोल्यूट एरर्स की मीन वैल्यू, सभी एब्सोल्यूट एरर्स की अर्थमेटिक मीन जो होती है उसी को हम फाइनल या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, जो कि मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एब्सोल्यूट एरर के बाद एक और एरर आती है जिसे हम फाइनल एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, जो कि इस पार्ट में हमें दिखाया गया, ठीक है। ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए मीन, और इसको हम डेल्टा ए मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दस ये क्या है दोस्तों, ये है, इसे मोड बोलते हैं, ठीक है, मोड बोलते हैं। इस मोड का क्या मतलब होता है कि इस मोड के अंदर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो या पॉजिटिव वैल्यू डालो, अगर आप इस मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल दोगे तो वो ये मोड उस नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। इसीलिए इसको मोड डेल्टा A1 प्लस मोड डेल्टा A2 प्लस मोड डेल्टा A3 अप टू सो ऑन अपॉन में n तक इसको डिनोट किया गया है, ठीक है। और इसको भी बिल्कुल, इसका और इसका दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अगर हम कोई एक सिंगल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई सिंगल मेजरमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो डेल्टा ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। यानी कि ए इज इक्वल टू, ये क्या है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यहाँ पे बताया था, देखिए ये लिखा हुआ है इधर फिजिकल क्वांटिटी ए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटी ए। तो ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये एरर्स के बारे में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, इनका पूरा कैलकुलेशन करके समझाऊंगा जब हम इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तो ये हम सिर्फ थ्योरेटिकली कर रहे हैं। और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू ए मीन प्लस
डेल्टा ए मीन। ये इम्प्लाई करता है कि कोई भी मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो होगी वो ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन के बीच में लाई करेगी, या फिर ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है ना, सॉरी मैं दिखाना भूल गया, ये वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की जगह पे हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर बोलते हैं। ठीक है, और उसे बोलते हैं, इन्हें इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए मीन का रेशियो होता है किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ, यानी ए मीन उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो कि मेजर की गई है। ठीक है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। ठीक है, जब रिलेटिव एरर एक्सप्रेस की जाती है परसेंट में तो उसको हम परसेंटेज एरर बोलते हैं, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज एरर, सिंपल सी बात है, परसेंटेज बोला है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी पूरा का पूरा बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है ना, देखिए डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन परसेंटेज बोला गया इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है बस। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी, क्योंकि इसके आगे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को हम तब सॉल्व करेंगे जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप मेरा तरीका आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, आप सभी के डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। आई होप सभी डाउट्स क्लियर हुए हों यहाँ तक। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।